वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। वाओ, आज तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। मौसम कितना सुहावना हो रहा है। क्यों ना मैं नाना नानी से मिलके आ जाऊं। चलो मम्मा से परमिशन लेता हूँ और नाना नानी के पास जाता हूँ। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है मेरे नाना नानी का घर, यहीं पास ही के जंगलों में रहते हैं मेरे नाना जी और नानी जी। माँ, मैं नानी के घर पे जाना चाहता हूँ। आप तो जानती हैं ना, बरसात के दिनों में मुझे नानी के घर जाना कितना पसंद है। और नानी का घर यहाँ से दूर भी नहीं है माँ, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। यहाँ पास ही के जंगलों में नानी रहती हैं, तो मैं जल्दी से मिलके और कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। और हाँ, मैं ध्यान रखूँगा अपना। ठीक है राजू, चला जा। राजू, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, नाना नानी को कभी परेशान नहीं करना है तुझे। समय पे भोजन करना, समय पे सो जाना, ठीक है? जा तो चला जा फिर नानी के घर पे। भगवान, ये चला गया राजू, इसके बिना मेरा दिल भी तो नहीं लगता। इधर राजू पास के जंगलों से होते हुए जा रहा था कि तभी बारिश तेज हो गई और राजू भीगने लगा। तो राजू ने सोचा कि क्यों ना आज रात को इस पेड़ पे ही आराम कर लिया जाए। सुबह होते ही मैं आगे का रास्ता तय कर लूँगा। ये सोच के राजू उसी जंगल में पेड़ पे सोने लगा। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी तो राजू आगे जा नहीं सकता था। अरे वाह, सुबह हो गई। चलो आगे का रास्ता तय करता हूँ नानी के घर जाने के लिए। जैसे ही राजू आगे चला, वो आगे देखता है कि बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। राजू ने सोचा कि रात भर तो बारिश हुई है तो मैंने कुछ खा भी नहीं पाया, चलो क्यों ना फल खा लिए जाएं। राजू ये सोच के फल खाने लगा। अरे वाह, नानी के घर के पास तो कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं। अरे नानी नानी नानी। अरे बेटा राजू, तू अकेला ही आ गया क्या बेटा? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में बेटा? नहीं नानी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं बहुत अच्छे से आ गया हूँ नानी। नानी, आप क्या कर रही थी यहाँ? अरे राजू बेटा, मैं कुछ फल तोड़ने आई थी तेरे नाना जी के लिए, क्योंकि रात को बारिश होती रही तो मैं फल नहीं तोड़ने आ पाई। मैंने सोचा क्यों ना अब ले चलूं। चल, तेरे नाना जी घर पे बैठे हैं, बड़े खुश हो जाएंगे तुझे देखकर। सुनिए जी, देखो कौन आया है, अपना राजू। अरे राजू बेटा, तुम ऐसे अचानक? तभी राजू अपने नाना जी से गले मिलने लगता है और कहता है, नाना जी बड़ी याद आ रही थी आपकी मुझे। नाना जी, आप तो जानते हैं ना, जब बरसात के दिन आते हैं तो मैं हर साल मिलने आता हूँ आपसे। तो बस बरसात के दिन आ गए थे तो मैं भी आ गया आपसे मिलने। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा जंगल, स्वादिष्ट फल, कितना मज़ा आता है यहाँ पे। तभी नानी जी कहती हैं, राजू तुम नाना जी के साथ जंगल घुमाओ, मामा जी तुम्हारे जंगल में ही बीजारोपण कर रहे हैं, जब तक मैं कुछ बना देती हूँ खाने के लिए। चलो अच्छा ही है, राजू आ गया तो थोड़ा दिल लग जाएगा, घूम कर आ जाए जल्दी से शाम को। वाओ मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू, मैं यहाँ पे बीज लगा रहा हूँ जिससे कि आने वाले समय में पेड़ हमें फल देंगे, हमें छाया देंगे, हमें ठंडी ठंडी हवा देंगे। तो बस यहाँ से पानी लेके उन बीज में डाल रहा हूँ जिससे कि वो जल्दी से पेड़ बन जाएं। तभी राजू के नाना जी राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे मामा जी बहुत काम करते हैं। देखो पूरे जंगल में मामा जी ने और मामा जी के दोस्तों ने कितने बीज लगाए हैं, और देखो इन बीजों से जल्दी से पेड़ बन गए और कुछ ही सालों के बाद इन पे फल आने लगे। बेटा, राजू के मामा जी पूरा जंगल घुमाते हैं राजू को। राजू बड़ा खुश होता है और पूछता है कि मामा जी, ये सारे पेड़ आपने लगाए हैं? नहीं नहीं राजू,
मैंने तो सिर्फ बीज लगाए हैं और इनकी देखभाल की है, इन्हें समय समय पर पानी दिया है, जिससे कि पेड़ बन गए और आज देखो इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल आ रहे हैं। राजू, अब हमें घर चलना चाहिए बेटा, नानी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। राजू समझ चुका था कि हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, तभी हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है और स्वादिष्ट फल मिलते हैं। तो राजू अपने नाना जी से प्रॉमिस करता है, नाना जी आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा पेड़ लगाया करूँगा बरसातों में और उनकी देखभाल भी किया करूँगा, जिससे कि स्वादिष्ट फल आएंगे और मैं उन्हें खाया करूँगा, और जब भी बरसात आएगी तो मैं आपके लिए भी लेकर आया करूँगा। हाँ राजू बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी ये बात समझ में आ गई कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए और मदद करनी चाहिए अपनी माँ की, जैसे कि तुम्हारा मामा मेरी मदद करता है। तो बच्चों, राजू के तो समझ में आ गया, आप लोग समझ गए ना, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।